नमस्कार दोस्तों, प्रेप वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से मैं एक थोड़ी-सी नई तरीके के वीडियोज़ यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। जैसे कि मैं खुद एज़ ए एस्पिरेंट मैं एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहा हूँ। अदर वर्क्स भी हैं मेरे, लेकिन मैं फ़ोकस कर रहा हूँ, अभी फुल्ली फ़ोकस्ड हूँ मैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के मेनली मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और आप लोगों तक मैं जो स्टडी मटीरियल हो गया या जो स्ट्रैटेजी हो गई, वो किस तरीके से कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी होती है। तो मैंने लास्ट ईयर 6 प्री एग्ज़ाम्स दिए थे, 6 के 6 प्री क्लियर किए हैं मैंने। उसके बाद में 4 मेंस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। 2 मेंस मैं कुछ कारणवश नहीं दे पाया था क्योंकि मेरी खुद की शादी थी उसमें। तो उसके चलते जो भी मैं अपने एनालिसिस है, अपनी चीज़ें हैं, वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, आपके साथ में प्रिपेयर करने वाला हूँ। मैं जो स्टडी मटीरियल यूज़ करने वाला हूँ, वही चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस हसीन सफ़र में आप लोगों का साथ चाहिए। वीडियो को जस्ट गिव अ हिट, एक लाइक देना। आपके जो डाउट्स हैं वो सेशंस भी हम लेंगे। और जो जैसे कल मेरा जो मेंस का एग्ज़ाम था, तो मैं 1 टू 1 आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। ये फ़ेस टू फ़ेस वाली मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे और अब आप ऑफ़न मेरे को देख पाएँगे। तो मेरा सेंटर जोधपुर था, राजस्थान से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। राजस्थान से ही मैंने फॉर्म भरा था, जयपुर से ही। और एग्ज़ाम में मेरे 94 अटेम्प्ट रहे हैं। अब कितना क्या एक्यूरेसी वगैरह वहाँ पता नहीं चलती है, बिकॉज़ फ्रैंकली स्पीकिंग जो मेरा जीके है वो मेरा बहुत ही कंसर्निंग पार्ट है। ओवरऑल कट ऑफ जो है मेरी आईबीपीएस पीओ मेंस की इसी वजह से अटक गई थी कि मेरे 3.25 मार्क्स आए थे जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में। अदर सेक्शंस में मेरे अराउंड 60 मार्क्स थे और अगर इवैल्यूएट होता रिटन टेस्ट तो मेरे बिकॉज माई इंग्लिश इज़ मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ी सी अबव एवरेज, बिकॉज बचपन से इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना वगैरह थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला था मुझे। तो वो मैं मानता हूँ इंग्लिश थोड़ी सी बेटर देन अदर्स है, लेकिन गलतियाँ तो देखो ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान से हो ही जाती है। लेकिन इस एग्ज़ाम में मेरे को कोई भी गलती नहीं हुई थी। 63 कट ऑफ थी, 60 मार्क्स मेरे एग्रीगेट आए थे। जब जीके की कट ऑफ मेरे से सेक्शनल क्लियर नहीं हुई थी, मेरा जो रिटर्न पेपर था वो इवैल्यूएट नहीं हुआ था, उस वजह से कट ऑफ से मैं काफ़ी मतलब मेरे को आस थी कि मैं 75 तक ला सकता हूँ अगर मेरा इवैल्यूएट होता पेपर तो। बट जो भी रहा है, मेरी गलतियाँ रही है, जो भी मेरी खामियाँ रही है, कमियाँ रही है, उनके चलते ये मेंस नहीं निकल पाया। लेकिन आप लोगों के साथ में मैं नेक्स्ट मेंस पीओ मेंस टारगेट करने वाला हूँ और ये जो जर्नी है आप लोगों के साथ कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो जिन लोगों का एग्ज़ाम है 4th ऑफ मार्च को, जो एसबीआई क्लर्क का मेंस देने जा रहे हैं, उन लोगों को क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये वीडियो अभी यहीं क्विट कर दो, बिकॉज दिस इज द एडवाइस। यही एडवाइस है कि आप दूसरों की एनालिसिस देखो ही मत। आप दूसरे कैसे करके आए हैं देखो ही मत। आप लोगों को कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उनकी जितनी प्रिपरेशन थी उन्होंने अपना अटेम्प्ट किया। मेरे जस्ट बगल में एक मैडम बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया कि कल ही के पेपर की बात बता रहा हूँ, शी बिलोंग्स टू एसटी कैटेगरी। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर डाले जनरल अवेयरनेस के, और उसके बाद में 45 अदर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे टू मेक ए टोटल ऑफ 95। वहीं मैं 19 क्वेश्चंस करके आया हूँ जनरल अवेयरनेस के एंड टू मेक ए टोटल ऑफ 94। तो अटेम्प्ट्स मेरे कम है, लेकिन मैं शायद उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि स्कोर उनसे बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन माई एक्यूरेसी। और जो मेरा जो जनरल अवेयरनेस है दैट इज़ माई वीक पॉइंट। ऑब्वियसली वहाँ पे मेरे को कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि मैंने इतना इतना इस लेवल की प्रिपरेशन कर ली है कि मैं क्रैक कर लूँ, या फिर जब आंसर्स भी मार्क कर रहे होते हैं उस टाइम भी मुझे ये नहीं लगता है कि 100% सही है। तो कई चीज़ें होती हैं, कई सारे क्वेश्चंस थे, कई सारी वन लाइनर एक भी क्वेश्चन नहीं था, मैं बता दूं आपको। जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। और जो मैथ्स थी वो मुझे थोड़ी सी बिट हार्ड लगी। इंग्लिश जो थी वो ऑन एन एवरेज अच्छी थी, मतलब हर बार मैं 40 आउट ऑफ 40 अटैम्प्ट कर लेता हूँ बिकॉज, बट दिस टाइम ओनली 30 मुझसे अटैम्प्ट हुए थे, तो थोड़ा लेंदी पेपर था, काफ़ी पढ़ने लायक चीज़ें थी। रीजनिंग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सबकी बार क्रिटिकल रीजनिंग के थे। आप अगर क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ रहे हैं तो अब ये जो लास्ट 10 डेज हैं, इनमें सिर्फ 10 डेज नहीं है, सिर्फ एक वीक है। तो इस लास्ट वीक में आप जो क्रिटिकल रीजनिंग है उसको मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग कीजिए। और
आपके बाकी जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पर वर्क कीजिए। जनरल अवेयरनेस में एक भी नया पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। और अगर आप सोच रहे हैं कि 7 दिन की 5 दिन की कुछ मैराथन क्लासेस, जैसे मैंने भी कपिल कत्पाल सर की क्लासेस ली थी, तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है, मैं बता देता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। नो बेनिफिट्स ऑफ इट। बाकी देखो, अगर आपकी प्रिपरेशन आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, कोई भी अगर ये सोचता है कि मैं 7 दिन की वीडियोस देख के, हमारा मैराथन क्लासेस देख के 10 मार्क्स अचीव कर लूँगा, 15 मार्क्स अचीव कर लूँगा जनरल अवेयरनेस में, तो दैट इज़ अ मिथ। आप नहीं कर पाएंगे। करंट अफेयर्स की मैंने काफ़ी क्लासेस ली, काफ़ी सारे कोर्सेज भी लिए, लेकिन जो पीडीएफ्स हैं उनको मैं डेली कर नहीं पाया था किसी कारणवश। कुछ ना कुछ हो जाता था। फिर मैं मंथली सोचा कि मैं मंथली कर लूँगा, लेकिन लास्ट में जाते जाते आपके पास में मंथली भी इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा कि आप मंथली पढ़ने का 300-400 पेज भी आपको ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आप डेली पढ़ेंगे तो यू कैन रीड अप टू 1000 पेजेस पर मंथ। तो जैसे जैसे आपके पास में पाइल अप होता जाएगा, वैसे वैसे आपको लगता जाएगा कि इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। जब मंथली वाली जो डिटेल्ड पीडीएफ होती है, उसके बाद में आपको जो अफेयर्स क्लाउड है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं टॉप 100 क्वेश्चंस। तो लास्ट में आते आते आप उस पर लिमिट हो जाएंगे कि टॉप 100 क्वेश्चंस कर लो। उसके बाद में भी जब आप वो भी नहीं कर पाओगे तो आपको लगेगा कि कोई मुझे एक पूरे जो पिछले 6 महीने की पीडीएफ है वो 300 पेज में दे दे। वो भी अवेलेबल करवा दी गई है अपरिचित के द्वारा, या ऐसी कुछ लोग हैं वो करवा देते हैं। मतलब जो आपकी मेंटालिटी चलती है उस हिसाब से वो अपने 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 उसको क्लोज करते जाते हैं। लास्ट में आप कह दो कि मुझे ऐसे 50 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ मिल जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से ही 10 क्वेश्चंस आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप अगर ऐसी कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं जो क्लेम कर रहा है कि मेरे इस पीडीएफ में से एक क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो दैट इज अ फ्रॉड। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें से एक भी क्वेश्चन ना आए, ऐसी 100% पॉसिबिलिटी है। मैं नहीं कह रहा कि 50% हो जाएगा कि 1% आ भी जाए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि लास्ट के 7 दिन में पढ़ के आप 10 मार्क्स ले आएंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ब्रो, नॉट पॉसिबल। तो अगर आपने तैयारी शुरू से की है तो आप कॉन्फिडेंट होके जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मिनिमम 70 अटैम्प्ट करने, 80 अटैम्प्ट करने, 90 अटैम्प्ट करने, वरना कुछ नहीं होगा। तो अटैम्प्ट लोग 120 के भी करके आ रहे हैं। मेरे साथ में कई लोग ऐसे थे, जैसे मैंने अभी आपको मैडम का एग्जांपल दिया। जैसे मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ कि लास्ट ही टाइम ही मैं 120 अटेम्प्ट करके आया था। बट वही है कि 40 मैं अटेम्प्ट करके आया था जीएस में। 80 ओवरऑल अटेम्प्ट हुए थे, उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियाँ की थी, एक्यूरेसी पे काम नहीं किया था, फर्स्ट टाइम मेंस अटेम्प्ट था। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ सिचुएशंस बन जाती है जिसकी वजह से आप हो सकता है कि क्रैक ना कर पाए। तो आने वाले टाइम के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप लोग किसी की भी बात ना सुने। वैसे तो मैंने पहले ही बोल दिया था, लेकिन आप अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप मेरी बात तो सुन ही रहे हैं। तो अब इसके बाद में किसी की बात ना सुने तो बेटर रहेगा। और बाकी प्रेप वाला के ऊपर आपको हर तरीके के, सिर्फ बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स नहीं, मैं खुद आरआरबी एलपी भी अटेम्प्ट दे रहा हूँ। मैं गुजरात का जो एलडीसी है वो भी अटेम्प्ट दे रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आती है अगर राजस्थान में, तो आई एम अपेयरिंग फॉर दैट ऑल्सो। तो ऐसे करके मैं एग्जाम्स से बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ। जो सीईटी है, जो जितने भी एग्जाम्स हैं, नाउ टारगेट इज अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो आप सभी के साथ में मेरा भी टारगेट एक फिक्स हो चुका है। अब उसको हम सब मिलकर एक साथ अचीव करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास में कोई डाउट्स वगैरह हैं तो डाउट सॉल्विंग देखो मेरी थोड़ी सी, मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि बेटर है। ठीक है, तो मैं हो सकता है कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर पाऊँ। नहीं होगा तो हम उसको एक साथ से एक गलत सवाल डिक्लेयर करेंगे, लेकिन साथ में करेंगे। तो दैट्स ऑल। इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी कि आगे आने वाले टाइम में आप लोग इससे क्या, मेरे चैनल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रेप वाला है फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। प्रेप वाला फॉर एवरीथिंग मेरे को बनाना है। वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगेंगे, आपका सपोर्ट थोड़ा सा लगेगा। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। Hit a like button on this video if you liked the advice, if you liked the idea of content तो आप बाद में देखोगे। आइडिया अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट अ लाइक। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अ बेटर टॉपिक। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना है, और सेट ए गोल। उस गोल को देखिए, सुबह उठते उस गोल को देखिए, शाम को सोते हुए उस गोल को देखिए, और आप उस गोल को, अपने आप को उस गोल के पास में पास में पास में पास में पास में जाता हुआ महसूस कीजिए। विद दिस इज तनेरा सिंह चौहान साइनिंग ऑफ।